बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा। ये आपका संस्कृत का सेट ए रहा, ये आपका संस्कृत का सेट बी। दोनों तरह के पेपर जिस तरह मैंने आपको हिंदी में बताए थे, दोनों तरह के पेपर यदि जिस बच्चे ने पूरे किए ना, आप मिलान कर लो, चाहे चैनल पर अभी वीडियो डिलीट नहीं किए हैं, पूरा का पूरा पेपर आपका सेम फंसा था दोनों पेपर से मिलकर। चलिए पूरी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन बड़े बड़े क्वेश्चन समझ लेते हैं, ताकि जैसे संस्कृत भाषा का निबंध, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पीछे से करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पहले देखिए यहां से समझेंगे। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एवं व्यवहार कुर्वन्ति स्म। यानी कि संस्कृत भाषा अस्माकं यानी कि हमारे देशस्य का मतलब होता है देश की, प्राचीनतमा पुरानी भाषा है, ठीक है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में ही सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे 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 यानी कि समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत से महत्तम अद्यपि अच्छुन्नम वर्तते। संस्कृत का जो महत्व है वो आज भी दुर्लभ है, ठीक है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। यानी कि सारे के सारे अपने चारों प्राचीन ग्रंथ, सारे वेद वो संस्कृत भाषा में ही है। यानी कि संस्कृत भाषा जो है हमारे भारत राष्ट्र की एकता आधार अस्ति, हमारी एकता का आधार है। अब ये यहाँ पर जो लाल पेन से ये क्रॉस लगा ना, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का ये फालतू चीज हो गई है। संस्कृत भाषा स्वरूपेण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, ठीक है। तो यहाँ से बढ़िया से आप कर लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 और इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहां से देखते हैं। सेवायाम मान्य प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश प्रार्थना पत्र। महोदय जी सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अज्ञे ज्वर पीड़ितो अस्मि। अब देखिए यहां पर देखिए यद का मतलब होता है की, क्या होता है यद का मतलब की। यहां पर थोड़ा सा अर्थ लिख देता हूं मैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। यद का मतलब होता है की, अहम मीन्स होता है मैं, क्या होता है अहम का मतलब मैं, अज्ञ का मतलब होता है आज, सहसा यहां से देख लेते हैं, सहसा का मतलब होता है बुरी तरह, बुरी तरह। ज्वर पीड़ितो अस्मि, अस्मि का मतलब होता है हूं, और ज्वर पीड़ितों का मतलब है बुखार से पीड़ित हो। अब आप खुद अर्थ निकालो। यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, कि मैं आज बुरी तरह ज्वर यानी बुखार से पीड़ित हूं। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं क्या असमर्थ हूं, मेरे को महीने 2 महीने की छुट्टी चाहिए ताकि संस्कृत का पेपर से बच जाऊं, ठीक है। तो कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाश स्वीकरन्तु, ठीक है, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। यहां से देखिए भौदीय शिष्या। अब एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आप बॉयस हैं यानी लड़के का नाम लिखते हैं, जैसे रवि लिखा है यहाँ पर, तो देखो विसर्ग है, यहाँ पे भी विसर्ग है और यहाँ पर भी विसर्ग है, ध्यान दोगे। यदि आप लड़की हो, ठीक है, सपोज मान लिया जाए लड़की हो, ठीक है, बहुदिया शिष्या अंजलि, यहाँ पर नोट करो और यहाँ पर नोट करो। आप दोनों में जब लड़के का हमने नाम यूज किया ना तो हमने विसर्ग लगाया, और लड़की का जब नाम यूज करेंगे तो बड़ा की मात्रा लगेगी, देखो गौर से, ठीक है भैया। और नाम में भी विसर्ग लगा था, यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा। एक बात विशेष ध्यान रखना है, 4 नंबर तभी मिलेंगे। ये एप्लीकेशन तो आपको याद रहेगी, लेकिन ये बात ध्यान नहीं दी नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर जो है हमारे धर्म का प्रथम साधन है, ठीक है। ये बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे समझा दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहां से आप देखिएगा, ठीक है। जे दिग्गु समास सदैव, सदैव की बात करें तो वृद्धि संधि, सूर्य प्लस उदया गुण संधि है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति लियप, लियप प्रत्यय से यहाँ पर उदाहरण हम लिखत, तो प्रदाय बालिका में कौन सा प्रत्यय, तो टाप, पठती में पठ धातु है। यहां से आप देख लीजिएगा
क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आम नाम है, तो ऊपर के आपके 4 आम है, आपका केवल 5वां ना है और छठा फिर से आपका आम रहेगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 9, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका क्या है, ये तो प्रश्न निर्माण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिए, अधोलिखित कथनानी, ये जो कथन दिए हैं ये का कम प्रति कथयति, किसने किसको कहे, यहां से देखिए आप, ये प्रश्न नंबर आपका 13 यहाँ पर है, ठीक है। ये इतने पूरे हैं आपके 16, जिसमें से आपके 2 100% आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखे हुए, कोई सिर्फ 2 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, वाच्य परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, वाच्य परिवर्तन है, तो अहम जलम पिबामी तेन हस्यते त्वम पत्रम लिखसी, ठीक है। तो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां से वाच्य परिवर्तन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, कितना हो गया, फिर एक स्क्रीनशॉट इसका मार लेना, ठीक है, इसी में से आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पत्र है आपके, ठीक है, उससे आपको एक सुभाषतानी का श्लोक बताना है, ठीक है भैया। यहां पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 17 18 ये, ठीक है, आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना इन्हें। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आप यहां से करिएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, पूरे उत्तर भर दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें तो 19 और 20 में आपके आपतित गद्यांश से ये यहाँ आप, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये इसका अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहां से अवकाश है, यदि लड़के और लड़कियों के लिए है, लड़के रहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और लड़कियां इस तरीके से लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर ये अंत में 23, ये निबंध है आपका, ठीक है। बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो ये मैंने आपको 9th क्लास का जो आपका सुबह पेपर आने वाला है ना 14 सितंबर का, वो पेपर आपको बता दिया, कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपने ये सेट बी और सेट ए दोनों पेपर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने दोनों पेपर एक साथ भी डाल दिए हैं, अलग अलग भी डाले, तो जाकर आप